ओडिशा के एक छोटे से कोस्टल टाउन के मछुआरे अपनी पकड़ी हुई छोटी छोटी झींगे बेचकर रोटी कमाते हैं। ये झींगे अमेरिका जाते हैं और वहाँ के होटल्स में सर्व होते हैं। लेकिन कल तक 100 रुपए में बिकने वाले ये श्रिम्प अब अमेरिका में 150 रुपए में बिकेंगे। क्यों? टैरिफ। और ये टैरिफ ही बन गया है इंडिया और यूएस के बीच नए जंग का सबब। टैरिफ बेसिकली एक इंपोर्ट टैक्स होता है। जब एक देश दूसरे देश से सामान खरीदता है तो उस पर एक एक्स्ट्रा चार्ज लगाया जाता है। इसका सिंपल सा लॉजिक है, अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना और दूसरे देश पर प्रेशर बनाना। अब यूएस ने इंडिया से जो इंपोर्ट होता है उस पर टैरिफ 25% से 50% कर दिया है। मतलब अगर एक अमेरिकन कंपनी पहले एक इंडियन शर्ट 100 रुपए की खरीदती थी और उस पे 25 रुपए टैक्स लगता था, तो अब वही शर्ट पर 50 रुपए का टैक्स लगेगा। इससे इंडियन प्रोडक्ट यूएस मार्केट में महंगी हो गई और नेचुरली इसका डिमांड गिरने वाली है। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका ने ये कदम उठाया क्यों? इसका जवाब सिर्फ इकोनॉमिक्स में नहीं, जियोपॉलिटिक्स में छुपी है। इंडिया अभी रशिया से सस्ता क्रूड ऑयल खरीद रहा है। रशिया की इकोनॉमी यूक्रेन वॉर के बाद सैंक्शंस के चलते वीक हो गई है, लेकिन उनके लिए बिगेस्ट लाइफलाइन है तेल बेचना। इंडिया रशिया से चीप ऑयल खरीद कर अपनी एनर्जी नीड्स को पूरी कर रहा है और इनडायरेक्टली रशिया को बचा रहा है। यूएस को लगता है कि इंडिया का रशिया से तेल लेना उनके यूक्रेन वॉर के अगेंस्ट स्टैंड को वीक कर रहा है। इसलिए यूएस चाहता है कि इंडिया रशिया से तेल लेना बंद कर दे, वरना ट्रेड पे प्रेशर डाला जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस टैरिफ का सबसे ज्यादा असर कहां पड़ेगा। इंडिया से यूएस को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होते हैं गारमेंट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, फर्नीचर, श्रिम्प और फुटवेयर। ये सेक्टर्स अब सबसे ज्यादा डैमेज फेस करेंगे। अब ओडिशा के श्रिम्प फार्म्स का ही सोचो, जो पहले यूएस मार्केट में किंग थे। अब उनके प्रॉन्स यूएस कस्टमर्स को महंगी लगेगी और नेचुरली डिमांड गिर जाएगी। और ये सिर्फ एक फार्म की बात नहीं है, बल्कि एक पूरे सेक्टर के लैक्स ऑफ वर्कर्स की रोजी रोटी स्टेक पे है। एक और बड़ा इफेक्ट, रुपी की गिरावट। टैरिफ के अनाउंसमेंट के बाद रुपी 88 पर डॉलर तक गिर गया। आरबीआई को इंटरवीन करना पड़ा, लेकिन फिर भी प्रेशर बना हुआ है। मतलब आप और मैं जब इंपोर्टेड चीजें खरीदेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स या लग्जरी आइटम्स, सब ज्यादा महंगी हो जाएगी। अब सवाल यह है कि मोदी सरकार इस पर क्या कर रही है। सरकार ने पहले ही क्लियर कर दिया, इंडिया विल नॉट गो डाउन। मतलब रशियन ऑयल लेना कंटिन्यू होगा, चाहे यूएस टैरिफ लगा दे। साथ ही गवर्नमेंट कुछ काउंटर स्टेप्स भी ले रही है। एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन, जैसे यूएई, यूके एंड ईयू की तरफ ज्यादा ध्यान देना। डोमेस्टिक रिफॉर्म्स जैसे जीएसटी सिंप्लीफिकेशन और सेस रिफॉर्म्स पर भी बात हो रही है। और सबसे बड़ा मूव, $12 बिलियन का कॉर्पोरेट टैक्स कट, जिससे इंडस्ट्रीज को थोड़ा कुशन मिल सके। ये एक स्ट्रेटेजी के साथ साथ एक मैसेज भी है कि इंडिया कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। अब यूएस भी पीछे हटने को तैयार नहीं। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का भी सीधा कहना है, स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल, टैरिफ हट जाएंगे। मतलब ये एक बार्गेनिंग चिप है। लेकिन यूएस के अंदर भी सब खुश नहीं है। उनके कोर्ट ने टैरिफ लीगैलिटी पर सवाल उठाया है और थिंक टैंक्स कह रहे हैं कि इंडिया पर ज्यादा प्रेशर डालना डेंजरस हो सकता है, क्योंकि इंडिया फिर चाइना के और करीब हो सकता है। तो अब एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन बनता है, ट्रम्प वर्सेस मोदी। ट्रम्प को पर्सनल फायदा क्या है? यूएस के गारमेंट और टेक्सटाइल लॉबी को खुश करना, अपने वोट बैंक को दिखाना कि वो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी फॉलो कर रहा है और रशियन ऑयल पर टफ स्टैंड लेना। और मोदी को क्या फायदा है?
डोमेस्टिक लेवल पर स्ट्रॉन्ग लीडर की इमेज जो वेस्ट के सामने झुका नहीं, प्लस चीप ऑयल से इंडियन इकोनॉमी को भी लाइफलाइन मिल रही है। दोनों अपनी अपनी पॉलिटिक्स खेल रही है और बीच में फंस गए हैं आम आदमी, चाहे वो इंडिया का एक्सपोर्टर हो या अमेरिका का कंज्यूमर। अभी सिचुएशन एक चेस गेम जैसी बन गई है। दोनों लीडर्स अपने अपने पॉन्स चल रहे हैं और असली चेकमेट अभी आना बाकी है। और यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर ये ट्रेड वॉर लंबा चला तो दुनिया भर के सप्लाई चेन्स पर क्या असर होगा? इंडिया और यूएस का अलायंस फ्यूचर में कैसा दिखेगा? क्या इंडिया रशिया से और चिपक जाएगा? फिलहाल इन सारे सवालों के जवाब तो किसी के पास नहीं, लेकिन एक बात क्लियर है कि ये सिर्फ एक ट्रेड डिस्प्यूट नहीं है, बल्कि 21st सेंचुरी जियोपॉलिटिक्स का एसिड टेस्ट है। इंडिया ने अपने इंटरेस्ट और सॉवरेनिटी को प्रायोरिटी दी है और यूएस ने अपनी स्ट्रेटेजिक और डोमेस्टिक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के लिए ट्रेड वॉर को यूज किया है। वैसे इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में बताइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।